तक आधिकारिक बयान नहीं आता है। लेकिन जो धमाका हुआ है काफी तेज हुआ है, इस धमाके की चपेट में कई लोग आए हैं, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आसपास मजदूर या फिर जो आसपास जो चांदी चौक के लोग काम करने वाले होते हैं वो वहां से गुजरते भी है। गेट नंबर 1 भी वहां पर है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर चपेट में आए होंगे, लेकिन उसका खुलासा कुछ देर बाद पुलिस खुद कर देगी। लेकिन जो धमाका हुआ है वो काफी तेज हुआ है और उसके बाद दमकल विभाग की 5 से 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गई है। हालांकि दमकल विभाग का कहना है कि इलाके के लोगों ने जो उन्हें कॉल करी है कि एक तेज धमाका था और इसी वजह से उन्होंने उस धमाके को देखते हुए और उसकी जो धमाके के बाद की जो स्थिति है उसको जानते हुए यहाँ पर टीमें भेजी हैं। हालांकि स्पेशल सेल मौके पर पहुंची है, अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे, लेकिन आधिकारिक बयान जब तक नहीं आएगा तब तक कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन जो धमाका है वो मैं आपको बता दूं, ये धमाका काफी बड़ा दिख रहा है और आसपास की जो चीजें हैं वो बिखर गई हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये धमाका जिस वक्त हुआ था उस वक्त क्या वहां पर जो गाड़ियां थी क्या उसमें सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था या नहीं, ये अभी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो आसपास के लोगों ने आवाज सुनी वो इतना तेज धमाका था और उस कार के धमाके के बाद ही कार में आग लग जाती है। कार में आग लगने के साथ ही जो आसपास की गाड़ियां हैं वो भी उतनी तेजी से यहां पर इस आग की चपेट में आती हैं, धमाके की चपेट में आती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा ब्लास्ट है। ये ब्लास्ट किस चीज से है, क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश है या नहीं, ये अभी कुछ देर बाद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज ही फरीदाबाद में एक बड़ा सिंडिकेट पकड़ा था, एक बड़ा नेटवर्क मॉड्यूल पकड़ा था। इसको आप सुन रहे हैं, दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता बता रहे हैं कि काफी बड़ा धमाका नजर आ रहा है। ये जरूर कहा जा रहा था कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। हालांकि जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, क्या है ये, कैसे ब्लास्ट हुआ, इसमें क्या इस्तेमाल हुआ, या वाकई ये सिलेंडर ब्लास्ट है। और काफी बड़े एरिया को नुकसान पहुंचा, कुछ कारें भी जली हैं, आसपास सब बिखर गया है, जैसा कि दीपक बिष्ट बता रहे हैं दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता। ये देखिए आप घटनास्थल की तस्वीर। केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सतर्क है, वो सब यहां पर तुरंत ही पहुंच रही, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट की गहराई देखते हुए यहां पर सभी टीमें पहुंच रही हैं। साथ ही जो अलर्ट है वो दिल्ली में कुछ देर में ही घोषित हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। सबसे अहम चीज ये, क्योंकि आज ही दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया था, वहां से टेरर मॉड्यूल को ऑपरेट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या इससे बौखलाए लोगों ने इस तरह का अंजाम दिया है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह से ब्लास्ट दिख रहा है ये ब्लास्ट कोई आम ब्लास्ट नहीं है, इसको टारगेट करके भीड़ भरे बाजार के आसपास भी किया जा सकता है। हालांकि कई बार कारों में ब्लास्ट भी होता है, लेकिन यहां पर जब तक एजेंसियां खुलकर नहीं कहती, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां इसको बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही हैं। साथ ही स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच की टीम है, जो बॉम्ब डिस्पोजल टीमें हैं, वो सब मौके पर है। और ये सब इसलिए क्योंकि यहां पर जानना बहुत जरूरी है कि किस तरह का ब्लास्ट है, क्या ये ब्लास्ट की प्लानिंग की गई थी या ये सहज ही अचानक सडनली हो गया था। लेकिन जिस तरह से ब्लास्ट हमने देखे, सडनली जो ब्लास्ट होते हैं वो इस तरह की चपेट और इस तरह बड़ा नुकसान नहीं करते हैं, अक्सर हमने ऐसा देखा है। लेकिन ये ब्लास्ट जिसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और जिस तरह से पूरी सड़क में हम देख रहे हैं आग लगी है, बिखर गया है सामान, गाड़ियों में इसकी निशान साफ दिखाई दे रहे हैं, तो एक बड़ा ये ब्लास्ट है। लेकिन ये ब्लास्ट किस तरह का है इसको देखते हुए टीमें जरूर मौके पर रवाना कर दी गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से किसी भी एंगल से इसे हल्के में नहीं ले सकती है और इसीलिए सभी टीमों को मौके पर भेजा गया है ताकि जांच की जाए। सुन रहे हैं आप न्यूज़ 18 संवाददाता। तस्वीरें जो दिख रही हैं वो ये जरूर जाहिर कर रहे हैं कि ये कम से कम ये सिलेंडर ब्लास्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी बड़ा इलाका इससे प्रभावित हुआ है और इससे नजर आ रहा है कि वाकई कोई साजिशन ये ब्लास्ट अंजाम दिया गया है। फरीदाबाद का भी जिक्र हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर विस्फोटक बरामद हुआ था फरीदाबाद से, और क्या ये उसी कड़ी का कोई हिस्सा है। और दूसरा ये भी सीरियल ब्लास्ट की यादें भी बहुत पुरानी नहीं है। दिल्ली में भी जब सीरियल ब्लास्ट हुए थे, कुछ समय बाद एक ब्लास्ट होते चले गए। मुंबई सीरियल ब्लास्ट का भी लोगों के जहन में अभी वो यादें जरूर होंगी। आखिर इसीलिए जो दीपक कह रहे हैं कि पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा, कुछ ही देर में हो सकता है अनाउंस भी कर दिया जाए, दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रख दिया जाएगा। ललित न्यूज़ 18 संवाद हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। ललित, ये वाकई जो तस्वीरें आप देख रही हैं ललित, ये तो नजर नहीं आ रहा कि ये कोई सिलेंडर ब्लास्ट है, लग रहा है कोई बड़ा धमाका है, बड़े एरिया में इसने प्रभावित किया और किसी साजिश का हिस्सा है। हम पुरानी साजिशें भूले नहीं हैं, दिल्ली ब्लास्ट हो या दिल्ली सीरियल ब्लास्ट या मुंबई सीरियल ब्लास्ट। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, काम करने के तौर तरीके जिस तरह से बदले हैं उससे यह भी हो सकता है कि जस्ट अ ट्रायल, ये बात सही है।
कि हम किसी चीज को, किसी घटना को फौरी तौर पर कहीं से जोड़ नहीं सकते, पर सवाल तो उठेंगे जब आपके कुछ किलोमीटर के दायरे में 3000 किलोग्राम का विस्फोटक मिल रहा है। तब दिल्ली पुलिस अब अलर्ट जारी करने की बात कर रही है। जैसा दीपक हमारे सहयोगी कह रहे हैं, दीपक ये बात भी सही कह रहे हैं कि फौरी तौर पर ये नजर आता है कि धमाका बड़ा है और इसे किसी भी घटना से नहीं जोड़कर देखा जा सकता। सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है, कोई और वजह भी हो सकती है, पर सवाल यह है कि हमें परिस्थिति भी तो देखनी होगी। 10 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का तापमान पूरे इलाके का है। मैं ओवरऑल एनसीआर की बात कर रहा हूं। चलिए, अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जो हम देखते हैं या इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां जो जल जाती हैं या जो धमाके की खबरें होती हैं, घनघोर धूप के समय वो हम खबरें सुन रहे हैं, ठीक है, अगर अभी ऐसा कुछ हुआ है वो भी एक अलग एंगल है, लेकिन ये उस बात को कम कर देता है, उस संदेश को कम कर देता है कि किसी तरह का किसी गाड़ी में कोई धमाका हो गया या मामूली धमाका हो गया। धमाका तो बड़ा है। 4 से 5 दमकल के पहुंचने की बात कही जा रही है। 4 से 5 दमकल का पहुंचना ये दिखाता है कि दरअसल वहां पर स्थितियां किस तरह की हैं या किस तरह से उन हालात को काबू में करना है। एक बात, अब ये कहा जा रहा है कि तमाम आला अधिकारी पहुंच रहे हैं, दिल्ली पुलिस के पहुंच रहे हैं, सेंट्रल जांच एजेंसियां पहुंच रही हैं। दिल्ली पुलिस अगर इतनी अलर्ट होती तो इन्हें इनपुट जारी करना चाहिए था कि भाई ऐसी सेंसिटिविटी, ऐसी सेंसिटिव जगह पर हमने ये एक्टिविटी देखी है, ये यहां पर हो सकता है। अब आप कह रहे हैं कि हम अलर्ट जारी करेंगे। दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी हेलमेट ना पहनने वालों को पकड़ने के अलावा ललित, मैं रोकूंगा अभी, और दिल्ली से न्यूज 18 संवाददाता अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, तस्वीरें तो बहुत कुछ बयां कर रही हैं, बहुत सारी साजिशें, आशंकाएं निकल रही हैं या बन रही हैं, लेकिन शुरुआती तौर पर क्या बता रहे हैं सोर्सेस? पुलिस ने भी पूरे एरिया को अपने घेरे में ले लिया है। सोर्सेस कुछ बता रहे हैं इस विस्फोट से जुड़े हुए? नहीं, देखिए, पूरी तरह से दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है और अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो लाल किले का इलाका है वो काफी सेंसिटिव कहा जा सकता है, और वहां पर इस तरह के धमाके ही अपने आप में बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। और अभी पुख्ता ये जानकारी नहीं है, ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कुछ बताया जा रहा है कि ये जो धमाके हुए हैं कार के पास या कार में धमाका हुआ है वो वजह क्या रही। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस की तरफ से बयान जारी किए जाएंगे। लेकिन जितना खतरनाक धमाका है, ये कहा जा सकता है कि ये बहुत साधारण तरीके से धमाका के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता है, कि चूंकि जो उसके आसपास की जो कार थी वो भी हताहत हुई है, उस पे भी आग लगा है, जो अगल बगल के स्ट्रीट लाइट थी वो भी जले हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि एक बड़ा धमाका है। पूरी तरह से दिल्ली पुलिस अभी हाई अलर्ट पे आ चुकी है। देखना होगा कि जिस तरीके से अभी हालांकि राहत कार्य चल रहा है, पूरी तरह से वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो वहां पे आग लगी है उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो देखना होगा कि अभी कितना हताहत है। हालांकि आपको बता दूं कि एक व्यक्ति की मौत की भी खबर आ रही है, हालांकि अभी पुष्ट खबर नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। तो ये सारी चीजें अभी देखनी होगी, और जैसे आधिकारिक रूप से दिल्ली पुलिस इसकी जानकारी देती है, सारी बातें सामने आएंगी। बिल्कुल, चूंकि अभी जिक्र भी हो रहा था कि भाई दिल्ली एनसीआर के अंदर ही आपने बहुत बड़ा विस्फोटक बरामद किया है, पकड़ा है फरीदाबाद से, और कुछ किलोमीटर का दायरा, और खासतौर से जब आतंकियों के निशाने पर कोई जगह होती है तो वो ऐसी ही जगह जैसे लाल किला, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चांदनी चौक, सरोजनी नगर, ऐसे और बहुत सारे इलाके हैं, क्षेत्र हैं दिल्ली में जो टारगेट पर होते हैं। तो क्या वाकई कोई साजिशन, कोई कड़ियां इससे जुड़ रही हैं? अमूमन इंटेलिजेंस हर जानकारी संभव है ना जुटा पाए। देखिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी किसी तरह के कंक्लूजन को ड्रॉ करने की। जाहिर सी बात है, आपने जिस घटना की जिक्र की है, वाकई विस्फोटक जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस ने बरामद की है, लेकिन किस तरह से हम कड़ियों को जोड़ सकते हैं ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा क्या वाकई यहाँ पर बम धमाके हुए हैं कि किस तरह के धमाके हुए हैं, इस पर भी अभी कंक्लूजन ड्रॉ करना ठीक नहीं होगा। कार में धमाका है, सबसे बड़ी चीज है कि वो लाल किले के पास जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास ये धमाका हुआ है। तो ये तमाम चीजें हैं खास तौर पर। लेकिन देखिए, अभी आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस का बयान किस तरीके से आता है, दिल्ली पुलिस क्या इस मसले पर अपना बयान देती है, क्योंकि वहां पर जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो है वो घटना स्थल पर फॉरेंसिक टीम भी पहुंच रही है। देखिए, पहला
जो चुनौती था कि किसी तरीके से जो है वो वहां पर जो आग लगी है उसको काबू में पाया जाए, उसके लिए लगातार जो है फायर ब्रिगेड जो है लगी हुई है, मशक्कत कर रही है। दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम भी वहां पहुंच रही है, वो भी आगे जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। तीसरी तरफ दिल्ली पुलिस पूरी तरह